बार बोलिए गणेश भगवान की जय जय, पार्वती माता की जय जय। अब आप माघ मास में सुनने वाली गणेश की कथा को ध्यान से सुनिए। माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। माघ महीने में तिल और तिल के बने हुए लड्डू को चढ़ाना चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर 5 ब्राह्मण को और 5 गणाध्यक्ष को चढ़ाना चाहिए। अर्पण करे। ब्राह्मण को सदृश से पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा देवें और 5 मोदक देवें और स्वयं भक्ति युक्त होकर पूजा पाठ करने के बाद 10 मोदक अपने खावें। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्रता रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्प आयु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उनको एक पुत्र हुआ। देव यज्ञ से ऋषि शर्मा मर गए और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती थी। वह संकटा चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश कहे हुए प्रकार से सदा पूजा करती थी। एक दिन उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार, बर्तन बनाने वाला, उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे जटा समूह शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित हो मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के अनाथ, भक्तों के अनिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करे प्रभु। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप करने लगी और इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप करते रही। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष का बालक उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलते हुए पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने अपराध किया है जिससे वध्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा था। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तुरंत ही मुझको काट डालेगा। इस भय से किसी विधवा के लड़के के बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन भी पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा में बर्तन पके या न पके यह सोचकर आवा खोल कर देखता हूँ तो इस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था, उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय देखकर भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसने वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने आत्मा से कहा कि वह कैसी बात है
और वह बालक किसका है उसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती बिलखती वह ब्राह्मणी वहां पर पहुंच आई और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तुम कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? तब ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, न मैं टोटका जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया, न योग जानती हूँ, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कि कहे कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है, तू मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ करवाया। इस तरह व्रतराज भाव से ब्राह्मणी के उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करे, इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि देने वाले इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। जय माता पार्वती की जय। जय।